लिए जिसमें देश भर के हाईकोर्ट के खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस की। भाजपा घर से घर तक दस्तक और कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो के बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन से देशव्यापी आह्वान किया जा रहा है और उसमें मकसद साफ है कि केंद्र सरकार निशाने पे होगी। उधर बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। बड़ी रोचक बात यह करना चाहूंगा मैं, चुनाव राजस्थान का 2023 में होना है विधानसभा का, लेकिन चर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं की और राजस्थान में हमला भी जब किया जाएगा कांग्रेस की ओर से तो केंद्र की योजनाओं पे निशाने में नरेंद्र मोदी होंगे, वसुंधरा राजे नहीं होंगी। 2 कार्यकाल यानी कि 2 पारी वो खेल चुकी हैं, लेकिन जिक्र उसका ना बीजेपी करना चाहती है कि हमारे वसुंधरा जी के कार्यकाल में क्या कुछ रहा, और ना ही कांग्रेस उस कार्यकाल को लेकर कटघरे में खड़ा करना चाहती है। राजस्थान में क्या है राज, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों के जो अपने अपने अभियान है, कांग्रेस का 26 जनवरी से आगाज होगा और भाजपा को 23 और 24 के लिए जो मंत्र देकर के गए हैं जेपी नड्डा, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हमारे साथ, राजेंद्र यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, राजेंद्र शर्मा जी विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का अभियान जो है गणतंत्र दिवस का पहले से ही दिन तय किया हुआ था और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ये बढ़ाएंगे आगे, ब्लॉक स्तर तक, इकाई स्तर तक लेके जाने की कांग्रेस का मकसद है और इनका साफ मानना है कि हम ऐसे पॉइंट्स, ऐसी जगह चुन रहे हैं जहां पे हम आम जनता के बीच जा सकें और बीजेपी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ हम बात कर सकें। दिन ऐसा चुना है कि देश का गणतंत्र दिवस है, उस दिन से अभियान शुरू होगा और कांग्रेस का यह भी मानना है कि हमारा भारत जोड़ो अभियान सक्सेसफुल है, उसी के बाद उसी की प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, इनने भारत जोड़ो अभियान चालू किया, वो एक इनका फ्लॉप शो रहा है। आप देखिए भारत जोड़ो अभियान पिछले कई दिनों से इनका चल रहा था, इसके बाद में अंत में जाके भारत जोड़ो अभियान में रिजल्ट क्या आया कि वो पुलवामा में जो कांड हुआ है, जो सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसके सबूत मांग रहे हैं। ये इनका भारत जोड़ो अभियान है। तो जनता अच्छी तरह समझती है, कांग्रेस आपस में जोड़ ले वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा कि इनके नेताओं के उल्टे सीधे स्टेटमेंट, इनके नेताओं ने खुद ने नकारा निकम्मा बोला और अब तो ये बोल दे कि भाई हमारे पार्टी के अंदर इतना बड़ा कोरोना आ गया तो मैं उनको संभालने में, जब पार्टी के अंदर स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं पहले मेरे कोरोना हो गया था, मेरे कोरोना के बाद में एक इतना बड़ा कोरोना आ गया कि जिससे कि मैं उनको संभालने में, तो मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। राजस्थान की जनता, ये तो बात हो गई है, लेकिन दूसरी बात मैं एक और जानना चाहूंगा। मैं बीजेपी का ये राज नहीं समझ पा रहा हूं कि 2 पारी वसुंधरा राजे जी ने रिसेंटली खेली है राजस्थान में अपनी सरकार की, बीजेपी के दम पे सरकार बनी, उनकी बीजेपी का फेस रही। लेकिन अभी मैं नड्डा साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, आप लोगों के ऐसे रिलीज जारी हुई, उसमें जिक्र नहीं है, उसमें यह कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक लेकर के जाएं। चुनाव राजस्थान का आप लड़ रहे हैं, तो क्यों ऐसा केवल मोदी जी को चेहरा बना रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आपके दो कार्यकाल वसुंधरा जी पूरा कर चुके, जिक्र नहीं कर रहे हैं। नहीं योगेंद्र जी, हाँ कार्यकाल का मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने खुद ने बताया, अन्नपूर्णा रसोई के बारे में बताया है, आयुष्मान भारत के लिए, आयुष्मान योजना के लिए बताया है। आप ही बताओ कि हमने अभी हमारे 8 साल से केंद्र के अंदर सरकार है और 4 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो हम जो केंद्र के अंदर जो योजनाएं लाए रहे, वो जो सफल योजना है वो तो हमको जनता को बतानी पड़ेगी ना साहब। आज हमने मान लो 15 एम्स दिए हैं, पिछले यूपीए सरकार ने 1 मेडिकल ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिया, हमने पिछले 8 साल में 15 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिए। आप देखिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ना, कितना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आया। सेकंड राउंड के लिए भी कुछ बचा के रखे गर्ग साहब, आप जीत गए हैं अपनी बात रख पा रहे हैं। देखिए किया है बताना चाहिए, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता, और अगर है बताने के लिए तो बिल्कुल बताना चाहिए। मैं सिर्फ सवाल इस वजह से कर रहा था वसुंधरा जी के कार्यकाल को लेकर। खैर मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। यादव साहब, आप भारत जोड़ो अभियान के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जब हर घर जाने की कोशिश करेगी, टच करेगी, आप लोग भी उसी तरह से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में एक एक गांव, एक एक मोहल्ले को कोशिश करेंगे वहां तक अपनी अप्रोच कर सकें। निशाने पे नरेंद्र मोदी रहेंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं रहेंगी, वसुंधरा राजे क्यों नहीं? देखो, हमारा राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा
कन्याकुमारी से शुरू करके और 30 तारीख को जम्मू कश्मीर में उसका समापन होगा। उसी के क्रम में पूरे देश के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक ब्लॉक पर, प्रत्येक विधानसभा पर, प्रत्येक जिले में एक साथ 26 जनवरी को कल से शुरू हो रहा है। तो उसी कड़ी में हम सब लिए हाथ जोड़ो अभियान चला रहे हैं। वसुंधरा जी का या क्या है क्या नहीं है, उनसे इनकी पार्टी का मामला हमें कोई मतलब नहीं, आपका तो मतलब इस वजह से देखिए, आप मेरी बात सुनो, 8 साल में हाँ। मोदी जी योजनाएं लेके आए, जो जुमले देके, जो आश्वासन देके, लोगों को, जनता को गुमराह करके जो उन्होंने सपने दिखाए, उन सपने जो लोग आज तक वो पूरे नहीं हुए 8 साल में, उन सपनों को लेके हम आगे जा रहे हैं। हर बूथ पर, हर उस घर तक, हर आदमी के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम मोदी जी 2014 में आए, जब ये सपना दिखाया था, पेट्रोल का भाव उस समय ये था, डीजल का भाव ये था, आज कहाँ है, उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति, ये सब चीजें हम लेके, और जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में जो कार्यक्रम दिए हैं देश को, उन कार्यक्रमों को लेके हम जा रहे हैं। तो हमारा संगठन है, संगठन के माध्यम से हम 52,000 बूथों को कवर कर रहे हैं। उन सब चीजों को लेके हम पूरे देश के अंदर एक साथ इस अभियान का आगाज कर रहे हैं। 26 मार्च तक हमारा यह अभियान है, और हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बहुत मतलब ऐतिहासिक यात्रा रही है। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ये दूसरी सबसे बड़ी इतनी सफल यात्रा है। महात्मा गांधी जी ने जो दांडी यात्रा निकाली, उसके बाद में राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी यात्रा है जो इस तरीके से सफल, और हर घर से लोग उस यात्रा में अपने आप चल के आए, हर घर से, हर देश के हर कोने से, हर विधानसभा से, हर घर से लोग अपने आप उसमें चल के आ रहे हैं। चाहे वो बुद्धि, कैसे कर सकते चाहे हैं, वो हर घर से दावा कैसे कर मेरी बात सुनो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, हाँ। चाहे वो कोई शिक्षाविद हो, चाहे वो नेता हो, सब लोग, हर तबके के लोग आपके साथ ये कैसे, जिस रास्ते से यात्रा निकली है, उन घरों की छतों पर, उनके बरामदे में, उनके चौकों पर, उन खेतों के पेड़ों पर, हर जो जिस रास्ते से निकली यात्रा, वो पूरे रास्ते, वो यात्रा में लोग राहुल जी का स्वागत करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, प्रत्येक लोग वहां 4-4, 5-5 घंटे पहले से उस रास्ते पर खड़े रहे कि राहुल जी इधर से आने वाले हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि यात्रा सफल नहीं है? बहुत बहुत जोरदार सफल रही है हमारी यात्रा। चलिए, उसी कड़ी में आगे की ये जो यात्रा है, आपने मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप मोदी जी को टारगेट करिए, बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि मोदी जी के नाम पे वोट बीजेपी मांगेगी तो टारगेट आप, एक मिनट आऊंगा आपके पास में, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेता अभी भी, देखिए इलेक्शन जब हो रहा था 2018 के अंदर, टारगेट वसुंधरा राजे थी, आप लोग कह रहे थे कि कुशासन है, भ्रष्टाचार है ये, लेकिन अभी जिक्र नहीं करते हैं। अभी तो इनका नेता ही नहीं है ना, वसुंधरा को ये खुद ही नहीं मान रहे नेता। चलिए, मैं राजेंद्र जी शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा, विश्लेषक के रूप में हमारे साथ में है। सर, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी, ये तो बात सही है कि बेचैनी दोनों ही तरफ है कि चुनाव, बीजेपी तो बेचैनी इस बात को लेकर के कि हम सत्ता से बाहर हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, तो हम 5 साल निकाले कैसे? अब तो चलिए टाइम निकल गया इनका, कोई ज्यादा लंबा नहीं बचा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो 2023 में दिसंबर में मतदाता तय करेंगे, लेकिन बेचैनी है। जब एक तबके में बेचैनी होती है तो दूसरा साफ है भी, वो मुकाबले के लिए खड़ा रहता है। एक तरफ योजनाएं दोनों गुना रही हैं। यहां बीजेपी वसुंधरा जी से ज्यादा मान के चलती है कि केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी की योजनाओं को अगर जनता के बीच गिनाया जाता तो बेनिफिशियल होगा। जब आप डिमांड एक चेहरे पे करेंगे तो टारगेट भी सामने वाली पार्टी उसी चेहरे को करेगी। 2018 में वसुंधरा जी को टारगेट करके कांग्रेस ने जम करके प्रहार किए, लेकिन अब जिक्र नहीं होता है। मैं ये राजनीति का पाठ समझ नहीं पा रहा हूं कि वसुंधरा जी को बीजेपी भी नाम लेकर के नहीं कहते हैं कि वसुंधरा जी की गवर्नमेंट के वक्त ये, हमारी सरकार के वक्त अन्नपूर्णा और हमारे वक्त ये, अभी भी आयुष्मान भारत का जिक्र ज्यादा करते हैं। जो उस वक्त की चिरंजीव योजना से पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त आई थी, उस योजना का, भामाशाह योजना, उसका जिक्र नहीं करते हैं इतना। आप सुनते भी होंगे, अच्छे से स्टेटमेंट्स देख लीजिए। तो ये क्या वजह है? देखिए, दोनों ही पार्टियों के अंदर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि आप देखिए चुनाव मतलब आप इलेक्शन मोड मान करके चलो, क्योंकि सितंबर के लास्ट तक आचार संहिता लग जाएगी। बिल्कुल, इस महीने में बजट आ जाएगा, बजट के बाद डिस्कशन करके फरवरी निकल जाएगी, क्योंकि उसके बाद में 2-3 महीने हैं। अब चुनौती ये है कि एक तरफ तो कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो सरकार रिपीट करे। अब परंपरा ये रही है कि एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, ये आता है, खो-खो का मैच चल रहा है। इसलिए दूसरी तरफ बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि पहले तो ये लग रहा था कि बिल्कुल क्लीन स्वीप मिल जाएगी अपने को, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी या कुछ इस तरह का एक अपना मानस करके चल रहे थे। पर
अब वो स्थिति बीजेपी को भी नहीं लग रही, क्योंकि बीजेपी भी खुद अपने अंदरूनी संघर्ष के अंदर, नेताओं के अंदर जब आपस में मतभेद है, मनभेद है, और जिस तरह से वो है, तो दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो रिपीट हो जाएगी या ये आ जाएगी। इसलिए अब इनको सबको अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है। अच्छा देखिए, फीडबैक के आधार पर और दूसरी चीज़ों के आधार पर स्ट्रेटेजी बनती है। अब इस टाइम पे चूंकि महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी जो है वो दूसरा मुद्दा है, आर्थिक नीतियां है मुद्दे, इस तरह की कई, पर मैं कहता हूँ जब तक चुनाव आएगा ना तब तक ये मुद्दे कहीं नहीं रहेंगे। आपसी खींचातानी और एक दूसरे के, और लास्ट में जाते जाते जब मत डालने का वक्त आता है तो मानस पर क्या गहरी छाप कौन छोड़ के चला जाता है पता ही नहीं चलेगा। व्यक्तिगत रिलेशन, किसी को लगता है कि हाँ ये पार्टी ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स काम आएंगे बिल्कुल। लेकिन कवायद का एक जो आधार होता है वो यही होता है कि आप चुनाव की रणभेरी से पहले अपनी तैयारी की जा रही है, सेनाएं अलर्ट रहनी चाहिए, जब अवसर आएगा तो उसे काम में लिया जाएगा। जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि अभी जो है आपकी चाहे हाथ से हाथ जोड़ो वाली यात्रा हो या एक बीजेपी वाले दूसरा कैंपेन चलाने की बात कर रहे हो, बेसिकली ये कि वार्म अप होने की तैयारियां हैं इलेक्शन से पहले, मैच से पहले की तैयारी चल रही है, मैच से पहले की तैयारी। इस बीच के अंदर कई तरह के मुद्दे अपने को देखने को मिलेंगे और उन मुद्दों को लेकर के आगे इलेक्शन का कैंपेन बनेगा। अभी तो एक शुरुआती इन्होंने जैसे अपन सगुपा छोड़ देते हैं ना कि चलो इसको लेकर के होंगे, फिर उसके जिन सगुपों के बाद में माहौल बनेगा कि कौन सा मुद्दा बनता है, कौन सा मुद्दा पीछे हट जाता है, कौन सा चेहरा सामने रहता है, कौन सा चेहरा सामने नहीं रहता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अंदर स्थिति लगभग एक जैसी है। इसलिए अब कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि कौन किसको चेहरा बना रहा है या कौन किस योजना को लेकर कर रहे हैं। खैर ये देखिए अपना इनका प्रिविलेज राइट है कि वो किसको बनाते हैं, ये हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है कि वो किस पे दाव खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं, सामूहिक जिम्मेदारी पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। गर्ग साहब मैं वापस एक बार आपके पास में लौटूंगा, पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे जब यादव साहब कुछ कह रहे थे। मैं योगेंद्र जी ये कहना चाह रहे हैं कि 8 साल की उपलब्धियां लेके अगर ये कांग्रेस जाती है कि हमने 8 साल में क्या किया, हम बताना चाहते हैं हम 8 साल में हम लोगों ने क्या किया। हमने 8 साल के अंदर, पिछले 8 साल से पहले हर घर जल के अंदर नल के कनेक्शन मात्र 3 करोड़ थे। आप अपनी उपदियां लेके जाओ, हम तो आपके खिलाफ जमानत आपकी जब्त हुई है, उपचुनाव में आपकी जमानत जब्त हुई है। राजस्थान की बात करो, राजस्थान की बात करो, आपके नेता उपचुनाव में क्या कहते हैं, आपके नेता उपचुनाव में क्या कहते हैं, मोदी जी के खिलाफ चार्जशीट, हमने मोदी जी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है, वो चार्जशीट लेके जाएंगे। नकारा हमारा किसको बोला जा रहा है, वो हमारे आपका डिस्कस नहीं है, वो डिस्कस आपका नहीं है। फिर जनता को यहाँ पे न्याय चाहिए, हम न्याय लेके जा रहे हैं, राजस्थान में न्याय लेके जा रहे हैं। आप हर 12 किलोमीटर तैयार किए, चार्जशीट लेके हर बूथ पे जा रहे हैं, हर हाथ को वो चार्जशीट देंगे, वो चार्जशीट तैयार की है, कल से देंगे ना, कल से देंगे, आपके पास आ जाएगी। जमानतें जब्त हो रही है आपकी साहब, जमानतें जब्त हो रही है, जमानत आपकी जब्त हुई है, जमानत जब्त हो रही है आपकी भ्रष्टाचार में नंबर 1 है या नहीं है, आपकी मामले में मास्टरमाइंड हो या नहीं हो, करोड़ों रुपए सबसे ज्यादा सख्ती से नहीं करता, ये बता दीजिए। किसानों को दिन में बिजली देने की बात का बिल आप देखो, बिल देखो किसानों का कितना बेनिफिट मिल रहा है भैया, आप अपने नेताओं की लिस्ट, आप अपने नेताओं की, आप अपने जो किसान नेता उनकी भूमि विकास क्यों हुई है, ये जवाब दीजिए। किसी किसान की 10 दिन में कर्जा माफ करने की बोल के गए थे ना, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ किया है, 10 दिन में कर्जा माफ किया है, फिर जमीन कैसे कुर्क हो रही है, कौन सा जमीन, कर्जा माफ किया है, किसी की कुर्क जमीन नहीं है ना, विधानसभा में क्वेश्चन उठा 18,817 विकास बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का संपूर्ण कर्जा की कोई बात नहीं है। या तो आप बोलोगे राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लिखा है, आप बोलिए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे चैनल पे आके बोलिए कि राहुल गांधी जी झूठ बोल के गए हैं, राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे क्या? नहीं, प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं बोला आरसीपी पे, क्या भाषण दिया आरसीपी, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि यहाँ पे ये विचार कर लिया है, प्रधानमंत्री जी ने बोला, वीडियो वायरल हुआ है, बोला कि विचार कर लिया है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है,
प्रधानमंत्री गलत बात गलत क्या आप झूठ बोल रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो वो से कांग्रेस इसीलिए तो कोई झूठ नहीं, जमानत जब्त की हुई है। कहाँ हुई है? उपचुनाव में जमानत जब्त हुई है। दिल्ली के अंदर 188 सीटों दिल्ली की बात करो, राजस्थान की बात करो, यूपी के अंदर राजस्थान की बात करो, राजस्थान की बात करने आए, जमानत जब्त आपकी हुई है। आप चुनाव लड़ने को तैयारी नहीं है, चुनाव में ना उपचुनाव की तैयारी नहीं करते, सहानुभूति के वोट मिले, आपको वोट नहीं मिले। की सहानुभूति होती है। आप परिवार का सरकार परिवार के बाहर जो काम किए उनको वोट मिले, फिर मानते हैं सरकार ने जो काम किए उनको वोट मिले, सरकार ने जो 4 साल में अच्छे काम किए उनको वोट मिले। जिला प्रमुख के अंदर क्या हुआ था? जिला प्रमुख है ना हमारे, कहाँ नहीं बने जिला प्रमुख? 34 में 19 भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिला प्रमुख भी हमारे, बताइए ना तालिका हमारी है, क्या है बताइए। 34 में से 19 तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उपचुनाव जमान जब किसकी सहानुभूति के वोट होते हैं? नहीं जनता आपको वो तो सहानुभूति, हाँ सहानुभूति उनको वोट मिल रहे हो। चुनाव मास्टर हो आप, चुनाव के हम मुख्य चुनाव के हैं, हम मुख्य चुनाव के आ रहा है। पहले चुनाव नहीं आएगा, 2023 में आएगा, 2023 से आ रहे साहब, 2023 में आप दिखा गर्ग साहब, आप कांग्रेस को बाई इलेक्शन के लिए वॉकर और दे रहे हो? नहीं, ये तो मास्टर है साहब, चुनाव का मास्टर है साहब। ये तो नहीं तो आपके सरकार से हमने परिवारवाद को वोट नहीं दिया, हमने परिवारवाद को वोट नहीं दिया, हमने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। परिवारवाद क्या होता है? गांधी परिवार के बाहर है क्या कांग्रेस? नहीं, आपके परिवार के बाहर है क्या? परिवार नहीं है उसका, तो परिवार कहाँ से चलाओगे? आपका कौन सा परिवार है? परिवार है वसुंधरा राजे का परिवार, बता दीजिए ना। राजे का परिवार नहीं है, कहाँ है परिवार? बेटा सांसद नहीं है। तो ये बताइए, आपके गांधी परिवार के बाहर निकल के आ रहे हो क्या कांग्रेस? वो हमारा नेता उससे मुझे बता दीजिए, हम हमारा आइडियल है, हमारा नेता है, परिवार के बाहर निकल आइए, हमारा नेता है, तो उससे आपको दिक्कत चाहिए तब बता देगा। और कोई बात है क्या? जनता के पास राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भ्रष्टाचार में राजस्थान कौन से आंकड़ों में है? आप अपने आंकड़े आंकड़े नहीं है, किसी आंकड़े में सदा सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ आप बोल रहे हो, मुझे झूठ बोल रहे हैं आप। करिए, सुनिए, ये आप लोग तय मत करिए कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। आप अपनी अपनी बातें रखिए, क्योंकि आंकड़ों की बड़ी बाजीगिरी होती है। नहीं सब झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ आप बोल रहे हो, गलत बात नहीं। अच्छा, ये आईसीएमआर के आंकड़े झूठे? नहीं, बिल्कुल किसानों का कर्जा माफ हो गया, बिल्कुल कर्जा माफ हो गया, संपूर्ण कर्जा माफ हो गया। अपने नेताओं के जो किसानों के कर्जा माफ, आपने यहाँ पे चैनल पे आके बोल दिए कि किसानों का कर्जा माफ हो गया। आपने चैनल पे आके बोल दिया कि जिनमें किसानों को बिजली दे दी, आपने किसानों की दिन में बिजली दे दी, किसानों को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया आपने। अब जनता बिल माफ हो रहा है, किसानों का बिल माफ हो रहा है, किसानों का कर्जा जो आपके 2018 में नेता मेरी बात माफ हुआ है, ऐसा भी नहीं दिया। सुनिए, अपन मुद्दे पे लौटेंगे। 3 मिनट का वक्त मेरे पास इस वक्त है। मैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपका जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, 6 लाख गांव आप टच करने की कोशिश करेंगे, जाएंगे वहां तक जो आप लोगों का ऐलान है। मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि इसमें नयापन क्या होगा? नयापन, हम पहली बार हाथ से हाथ जोड़ो नाम देके एक अभियान लेके आए हैं। उसमें 52,000 बूथों को हम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं जी, और हर बूथ पे हम यात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी जी का संदेश और मोदी सरकार के खिलाफ एक हमने जो चार्जशीट तैयार क्या होगा? क्या चार्जशीट, मतलब किस तरह की चार्जशीट? जो इन्होंने 8 साल के अंदर जो भी इन्होंने वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी करने का था, आतंकवाद खत्म करने का था, पेट्रोल आ रहा हूँ गर्ग साहब समय कम है। आज वहाँ पे कश्मीर में हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए, मोदी जी 8 साल में आए हैं। आप यहाँ बैठो, ये नेहरू जी की देन है, आप यहाँ बैठ के हमसे बात कर रहे हो। मोदी जी की देन है, 8 साल का 8 साल से यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान का जो मेरी बात सुनो, ये नेहरू जी की कांग्रेस की देन है कि हम यहाँ बैठे हैं। आपके जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो अंग्रेजों की मुक्ति की है, अंग्रेजों की मुक्ति की है नेहरू जी ने, आप और आपके पूर्वजों अंग्रेजों की मुक्ति की है। चलिए बात कर रहे हो। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। दोनों अभियान है, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, दोनों अपने अपने अभियान लेके जाएंगे, चेहरा एक होगा। नरेंद्र मोदी
को टारगेट भी किया जाएगा और उन्हीं के नाम पर एक पक्ष उसे भुनाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि आने वाले दिनों के अंदर केंद्र बिंदु जो होगा राजस्थान का, वो सियासत नरेंद्र मोदी भी एक पार्ट होगा, उसका बड़ा हिस्सा होगा जिस पे चर्चा की जाएगी, वो चाहे वोट मांगने के नाम पे हो या फिर चार्जशीट जैसे बता रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से एक ब्लैक पेपर जारी किया जाएगा, वो नरेंद्र मोदी रहेंगे उसमें भी। तो ये एक अलग तरह की राजनीति होगी राजस्थान में आने वाले दिनों में, मुद्दा भी कुछ अलग ही होगा। नहीं, इसको आप इस तरह से देखिए कि जो पहले भी जो चुनाव हुए हैं, भले ही फोकस किसी पर रहा हो, पर पिछले 8 साल के चुनाव में देखोगे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उसके केंद्र बिंदु रहे हैं जी। चाहे वो किसी स्टेट की असेंबली का इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, तो कहीं ना कहीं केंद्र में वो रहे हैं और उन्हीं के कारण से हार जीत के जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस उनके चेहरे की प्रयोग करने से ही आ रहे हैं। चाहे वो किसी भी प्रदेश का आप मान करके देख लो। तो इसलिए इसमें कोई नई बात तो नहीं है, पर देखिए जब वोट कास्ट होगा, इलेक्शन का वोटर वोट देने जाएगा, तो उसके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं लोकल जो मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं रहेंगे। एक चीज, दूसरी चीज वो कहीं ना कहीं ये देख करके चलेगा कि उसका हित किस में है, बिल्कुल सेंटर के साथ जुड़ने में है या सत्तारूढ़ में, मतलब यहाँ पर अलग अलग दोनों की पार्टी देखिए ज्यादा होगा। पॉलिटिक्स से स्मार्ट हुई है तो मतदाता भी उसी तरह से स्मार्ट होता चला गया और वो सतर्कता भी है। लिटरेसी रेट जो है वो भी बहुत कुछ कहती है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिसमें लोग भावनाओं में बह भी जाते हैं। वो अभी डिपेंड करता है कि आप मतदाता को किस तरह से भुना पाते हैं, लुभा पाते हैं, क्योंकि ये तो मैदानी जंग है और आपकी रणनीति किस तरह से कारगर हो पाती है ये आपको डिपेंड करता है। अच्छी बात यह है कि आज आपने सारा डिस्कशन मतलब मतदाता दिवस पे रखा है, तो मतदाता को अपन बिल्कुल गणतंत्र दिवस भी है। गणतंत्र दिवस। चलिए मैं माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा कि समय का अभाव है और सभी को, आपको भी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की और हमारे पैनलिस्ट को भी शुभकामनाएं। खैर चलिए आने वाले दिनों में ये रोचक चीजें सामने आएंगी। एक हाथ से हाथ जोड़ेगा, दूसरा हर घर की चौखट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब कितना क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कवायद अपनी ओर से की जाती है। कुछ और भी पार्टियां होंगी जो इसमें अपनी एक सीढ़ी स्टेप्स को सेट करने की कोशिश करेंगे। खैर देखना होगा, वक्त लंबा है, लेकिन राजनीतिक दलों की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।